वेदर जॉइंट टुगेदर इन सीरीज और पैरेलल गिव सेम करंट। तो दो सेल्स को अगर हम सीरीज में लगाएं, दोनों आइडेंटिकल हैं, या हम उनको पैरेलल में लगाएं, दोनों सेम करंट देते हैं। और इन सेल्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। जो हमने इनको सीरीज में लगाया है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों का ईएमएफ भी सेम है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में दोनों को पैरेलल में लगाया, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये दोनों को हमने लगाया पैरेलल में, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको दोबारा बना देते हैं, यहाँ से वायर जोड़ देते हैं और ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। प्लस माइनस ई ई आर आर आर। तो इस कंडीशन में भी जो ये करंट दे रहे हैं दोनों आई ही है। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताइए। निकाल देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे करंट क्या होता है, पहले मेरे को बताओ आप। करंट होता है नेट ईएमएफ, माइनस से प्लस कितना करंट का गेन हुआ। मैंने आपको पहले सिखाया है ना, क्या सिखाया मैंने आपको? मैंने ये सिखाया आपको कि सेल्स को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, लो इसका नेगेटिव सीधा इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। सारे सेल्स को एक साथ जोड़ो, सारे रजिस्टर्स को एक साथ जोड़ो। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम करंट निकाल पाएँ, ठीक है, सिर्फ करंट निकालने के लिए। आर आर प्लस माइनस ई प्लस माइनस ई। तो इस सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ। करंट क्या होगा? नेट ईएमएफ। तो ये कितना हो जाएगा नेट ईएमएफ? माइनस प्लस। जब भी ऐसे कनेक्टेड हो ना बैटरी, माइनस प्लस, तो सभी बैटरीज के ईएमएफ ऐड होते रहते हैं। एक भी बैटरी अपोजिट होगी तो माइनस हो जाएगा उसका ईएमएफ। तो यहाँ टोटल ईएमएफ बन जाएगा ई 2E प्लस माइनस। अगर ऐसे होता प्लस माइनस, तब टोटल ईएमएफ क्या हो जाता? प्लस ई माइनस ई गया, ई रह जाता। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2R प्लस आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टोटल करंट कितना है? ये दोनों सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में। पैरेलल में अगर ये दोनों सेल्स लगे हुए हैं तो इनका पैरेलल में ई इक्विवेलेंट क्या होता है? ई इक्विवेलेंट होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इन दोनों सेल्स को हटा के एक सेल बनाना चाहता हूँ। तो अगर इन दोनों सेल्स को हटा के एक सेल बनाऊंगा तो सर्किट ऐसा दिखेगा। नया सेल बनेगा जिसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इन दोनों का आर आर कितना बनेगा? आर आर पैरेलल में दोनों, ये कितना हो जाएगा आपका? R/2। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। और ये जो नया सेल बनेगा इसका ईएमएफ होगा ये। वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। ये अच्छा, अब बढ़िया लग रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E/R प्लस E/R अपॉन में 1/R प्लस 1/R हो जाएगा 2/R। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2E/R अपॉन में 2/R, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा मेरा 2E/2, यानी कि E ही बचेगा। ये हमको मालूम भी है, जब दो इक्वल सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका ईएमएफ ई ही रहता है। तो यानी कि दो सेल्स को मिला के जो नया सेल बनेगा उसका ईएमएफ भी ई ही होगा। और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आई ही करंट है। और इस आई की वैल्यू क्या होगी? इस आई की वैल्यू होगी नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ, इस सर्किट का नेट ईएमएफ ई ही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है R/2 में प्लस के साथ कैपिटल आर, क्योंकि ये वाला R/2 इसके साथ सीरीज में है। यहाँ पे ये तीनों सीरीज में है, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों में सेम करंट है। तो दोनों को इक्वेट करने पे क्या आएगा? 2E अपॉन 2R प्लस कैपिटल आर बराबर E अपॉन R/2 प्लस आर। ई से ई कैंसिल कर दो। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर हम। तो ये हो जाएगा R/2 प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई में 2R प्लस कैपिटल आर। ये हो जाएगा R प्लस 2R प्लस आर। यहाँ से सॉल्व करेंगे स्मॉल आर वाली इक्वेशन के लिए, तो हो जाएगा R माइनस 2R
आर माइनस टू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आर और ये हो जाएगा माइनस कैपिटल आर, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो आर के बराबर ही होगी।